उत्तिष्ठ भारत। सो गैस, आप सभी का स्वागत है आज के इंग्लिश क्लास में, है ना। जैसे बच्चे हैं सूरज, अंशु, नीरज, हिमांशु, प्रिया, सलोनी, बता रहा हूँ मैं, ज्योति, काजल और पिंकी। ओके, सही बच्चे आ गए हैं। संजना नहीं आई है तो वीडियो देख लेगी, है ना, आज अगर नहीं आती है तो। शुरू करते हैं हम लोग इंग्लिश की क्लास को, है ना। इंग्लिश में सबसे पहले बोलने की बात आती है ना, बोलने की बात। तो जो हम लोग बात बोलते हैं, बोलना, है ना, तो बोलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीक। ओके, इंसान सबसे पहले बोलना सीखता है, उसके बाद लिखना जानता है, पढ़ना जानता है ना। जैसे जो बच्चे होते हैं घर में, छोटे से बच्चे, वो पहले मम्मा मम्मा, पापा पापा, है ना, चिल्लाते हैं। तो वे लोग को, उन लोगों को तो ये पढ़ने नहीं आता होगा ना कि क कैसे लिखा जाता है, ए कैसे लिखा जाता है, या कोई वर्ड लिखा है। जैसे सूरज का स्पेलिंग है SURAJ, इन इंग्लिश इट इज़ SUN, सन। इंग्लिश में सूरज को सन कहते हैं और हिंदी में सूरज कहते हैं, बट नाम जो होता है दोनों जगह एक ही होता है ना, सूर्य। कोई छोटा बच्चा होगा तो बोलेगा सूरज भैया बोल देगा, लेकिन बोलेंगे लिख के दिखाओ तो नहीं लिख पाएगा ना। छोटा बच्चा जिसको ABCD नहीं आती होगी, भैया भैया बोलेगा, लेकिन भैया लिखते कैसे हैं उसको नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है? बोलना, है ना। इंसान जब जन्म लेता है तो बोलना सीखता है, बोलने के बाद पढ़ना सीखता है, और पढ़ने के बाद लिखना सीखता है ना। तो इंग्लिश में शुरुआत कहाँ से होती है? ABCD से। अब कोई बोलेगा कि बोलना किसे कहते हैं, है ना, ये बात हो सकती है ना। क्या बोलना है हम लोगों को, ये हम लोग को कैसे पता चलता है? तो देखते हैं कि कभी भूख लगा है, बोलते हैं कि माँ मामा मामा माँ बोलते हैं, यानी पानी बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं मॉम। उन लोगों को नहीं समझदारी होती है कि क्या चीज़ है वो, पानी, है ना, लेकिन बोलना, यानी वे अपनी बातों को कहना चाहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलना कहते हैं, है ना। पिंकी आप बताइए, कोई बच्चा है उसको खाना खाना है तो क्या बोलेगा वो? कोशिश कीजिए, बताइए। मॉम खाना बोलेगा। और कुछ बोलते हैं बच्चे खाने को? आप लोग बताइए। काजल बताइए। सभी लोग क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे तभी हम लोग सीखेंगे, है ना, बोलना सीखेंगे तभी। सूरज यहाँ सुनिए, कुछ कुछ बोलना है जो आपको आता है वही चीज़। मॉम। खाना खाना होता है तो खाना खाना होता है तो क्या बोलता है बच्चा लोग? पता ही नहीं है तो बोलेंगे। अच्छा, आप लोग घर में नहीं रहते हैं मतलब, है ना। आप लोग पता करके रखा कीजिए ये सब बातें। चलिए, तो जो अपनी बातों को कहता है ना उसे ही कहते हैं बोलना, और इसको इंग्लिश में कहते हैं भाषा। सभी लोग जानते हैं ना भाषा किसे कहते हैं? बोलने का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहते हैं। अपनी मन की बातों को बोल करके किसी को बताना भाषा होता है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ बोल करके बता रहा हूँ, लिख करके बता रहा हूँ, या बोलूँ मैं तो ये इशारा करके बता रहा हूँ मैं। तो मैं अपनी मन की बात जो है, मेरे मन में जो बातें छुपी हैं उसको बोल करके, लिख करके या इशारा करके बता सकता हूँ, और इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग? भाषा कहते हैं, है ना। तो इंग्लिश में सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होती है? ABCD से पहले बोलने की, है ना। बोलने के पहले क्या है? लिखेंगे सभी लोग भाषा। भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। लिखेंगे लैंग्वेज। मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे कॉपी कीजिएगा आप लोग, देख करके लिख सकते हैं ना सभी लोग, जिनसे किसी भी कॉपी में लिख लीजिए। ये सभी बातें याद रखनी है हम लोग को, है ना। LANGUAGE, है ना, LANGUAGE, लैंग्वेज, है ना। लिखेंगे लैंग्वेज यानी भाषा। लिखेंगे सलोनी LAN, भाषा। हम लोग लिखे। हाँ, सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे।
इधर लिखिए प्रीति प्रिया, इधर लिखिए अंदर कॉपी में लिख लीजिए, और कोई कॉपी नहीं, यहीं से लिख लीजिए, यहाँ से ना, यहाँ से लिख लीजिए। सूरज बाबू लिखेंगे है ना, भाषा यानी लैंग्वेज, यस स्पीक बोलना, बोलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीक है ना। और बोलने की जो प्रक्रिया शुरू होती है कहाँ से होती है, भाषा से। हर कोई गूंगा भी बोलता है ना, बोलता है ना, गूंगा भी बोलता है, तो उसकी भाषा होती है अपनी। लिखेंगे भाषा, सर वो क्या लिखे हैं? LANGUAGE, जी है। हाँ जाने मुझे बोल LANGUAGE लैंग्वेज है ना। टूटी फूटी लैंग्वेज में लिख लीजिए, जिनको नहीं लिखने आ रहा है, जो नहीं लिख पा रहे हैं वो तो समझ पाएंगे ना कि क्या चीज़ है भाषा। बोलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, भाषा कहते हैं, है ना। अपनी बातें हम लोग किसी को कहते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। जैसे आप लोग कुछ पूछते हो हमसे, है ना, सर ये क्या है? क्या है ये, वो टीचर्स डे का प्रेजेंटेशन। बोलिए कुछ नहीं। बोलिए बोलिए आप बोलिएगा तभी तो मैं सुनूंगा ना। आपकी भाषा में कैसे, जैसे बोलूँ नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला, तो मेरी भाषा क्या हो गई थी, अलग हो गई थी। जैसे कोई हिंदी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई चाइनीज़ बोलता है ना। तो सबकी भाषा क्या होती है, अलग अलग होती है ना। तो जवानों ध्यान दो, अब देखो हम लोग कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे, अब मेरी बात कैसे हो गई, चेंज हो गई। तो ये सभी क्या है, भाषा का अलग अलग तरीका है, भाषा को बताने का तरीका है ना। भाषा से क्या समझे हम लोग कि मन की बातों को बताने को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मन जो लिख पाएंगे ठीक है, जो नहीं लिखेंगे वो लोग समझ पाएंगे ना। सभी की मन की बातें होती हैं, तो मन की बातों को क्या करते हैं हम लोग, व्यक्त करते हैं, बताते हैं, है ना। मन की बातों को बताने को, चलिए आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, याद आ जाएगा, है ना। वीडियो तो देख सकते हैं आप लोग। बताने को, हाँ यूट्यूब पे डाल दिए मैंने कल ही, जब मैं वहाँ गया था उस स्कूल में तभी डाल दी थी। बताने को भाषा कहते हैं। अब चलिए इस बात को समझ लेते हैं पहले। सूरज कहाँ है बाबू, क्या कह रहे हैं हम लोग लैंग्वेज में, मन की बात, यानी सूरज के मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है ना, पिंकी के मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। जब ये लोग मुझसे कहेंगे तो मैं समझ पाऊँगा कि क्या चल रहा है मन में। उसी बात को बताने की जो प्रथा है उसको भाषा कहते हैं। अब मैं बोलूँ कि चलिए बताइए, तो बोलता है कि कोई बोले ऐसे बोले कोई, तो मतलब वो मनाही कर रहा है, नहीं बोल रहा है, तो कौन सी भाषा हो जाएगी, सांकेतिक भाषा। जैसे गूंगे लोग बोलते हैं, गूंगे लोग बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं ना, वो इशारों में बात करते हैं। जैसे कि ऐसे बोलेंगे, ऐसे लोग बात करते हैं। क्या मतलब, वो जो व्यक्ति है कहाँ है, वो जो व्यक्ति है कहाँ है ना। तो ये तरीका होता है भाषा का, है ना। अब सबकी भाषा अलग अलग हो सकती है। जैसे कोई अमेरिका से आएगा तो वो अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, कोई पाकिस्तान से आएगा तो अलग लैंग्वेज। जैसे अब मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो बोलूँगा, मोहतराम आप सभी का एहतराम करते हुए मैं तमामे का भाषा बोलने आता है, जहानाबाद का नहीं आता है, मैथिली आती है। अहों कही छी कि खाना खेलिए,
खाना खा ले कहाँ गए थे? तो मैथिली अच्छी है। ये बातें समझ में आई? यस। मन की बातों को बताने को क्या बोलते हैं हम लोग? भाषा कहते हैं। भाषा कितने टाइप का हो सकता है? बोल करके, लिख करके या संकेतिक के। अब उसको इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में इसको शुरू करते हैं कहाँ से? ABCD से, है ना। इंग्लिश में इंग्लिश भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है? ABC से करके कहाँ तक? Z तक। चलिए पिंकी बताएंगी A से Z तक जाने में कितना लेटर आएगा? लेटर, हाँ जी, लेटर्स। यस, कौन बोला? हिमांशु। 26। कितने लेटर्स हैं? बैठ जाइए। तो 26 लेटर्स हैं। यस, नीरज बताएंगे। ABCD आपको याद है? A से Z तक। चलिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, ABCDEFGHIJKLM, ऐसे पढ़िए आप लोग, है ना। आप लोग आता है ना, तो ऐसे बोल करके याद रखना है ना। फिर से बोल दूँ? नहीं, आप लोग को आता है ना। तो A से Z तक जाने में कितना लेटर्स है? 26। अब जैसे इस क्लास में सभी बच्चे जो हैं, एक साइड गर्ल्स बैठी हैं, एक साइड बॉयज़ बैठे हैं, है ना। 2 ग्रुप है। तो वैसे ही ABCD को कितने ग्रुप में बांटा गया है? 26 लेटर को 2 ग्रुप में बांटा गया है ना। जैसे यहाँ पे 3 2 5 4, 5 लड़कियाँ हैं और 4 लड़के हैं, तो 2 ग्रुप में बांटा गया है। वैसे 26 को 2 ग्रुप में बांटा गया है ना। 2 ग्रुप में बांटा गया है। तो पहला ग्रुप क्या है? बॉयज़, और सेकेंड ग्रुप क्या है? गर्ल्स। इसको बॉयज़ और गर्ल्स नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोवेल और कंसोनेंट कहते हैं। अब अंतर क्या है? तो सबसे पहले सबसे मेहनती बच्चा है, पता है कौन? नीरज। लिख रहा है बच्चा, नीरज लिख रहा है ना। हम लोग लिख के बैठे हैं। तो ये कितना छोटा बच्चा है, फिर भी इस क्लास में आया है, फिर भी लिख रहा है। गुड। ऐसे बच्चे बहुत इंस्पायर करते हैं, है ना। ओके। जैसे हम लोग कभी कहते हैं कि बॉय है, तो बॉय के पहले लिखते हैं ए बॉय, AEIOU, AIOU, 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 है ना। तो वोवेल में क्या है? इस 26 में से 5 क्या है? वोवेल्स हैं, और 26 में से 5 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 किस में है? कंसोनेंट में। अब वोवेल्स, यस, गुड। अब इसी, यस, AEIOU। हाँ जी, यहाँ देखेंगे AEIOU, ये सभी क्या है? वोवेल्स है। इससे कोई भी लेटर, इससे कोई भी वर्ड शुरू होगा तो उसके पहले हम लोग एन लगाते हैं, है ना। बोलिए। कंसोनेंट। इसको छोड़ करके बाकी जो भी आएंगे क्या हो जाएंगे? कंसोनेंट हो जाएंगे। रेस्ट और आर। बाकी जो बच गए 26 में से 5 घटा देंगे, बाकी जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? कंसोनेंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए यहाँ देखेंगे, मैंने लिखा A B, सभी लोग बोलेंगे। B के बाद C, कहाँ है? अच्छा, चलिए आइए। तो
ये सभी क्या हैं? ABCD है ना नीरज, ये सभी क्या हैं? ABCD। मैं बोलूँ A1। चलिए इसको थोड़ा सा मस्ती करते हुए कुछ और सीखते हैं, है ना? सर थोड़ा मस्ती कर ले। यस, मस्ती करेंगे हम लोग। पढ़ाई करना है कि मस्ती? हाँ जी, मस्ती करेंगे। सर ये तो नहीं, प्रीति? सारा भाषा खत्म हो गया। प्रीति यहाँ देखेंगे, बोलिए। मैं बोलता हूँ ये कितने नंबर पे है? B कितने नंबर पे है? सभी का नंबर लिख देता हूँ मैं, है ना? सर आता है A1, B2, C3, D4, E5, 6, गुड। अब मैं पूछूंगा नंबर, आप लोग बताना है कहाँ है ना? मस्ती करेंगे, है ना? चलिए T कितना नंबर पे है? 20। गुड बेबी पिंकी। चलिए अगला O कितने नंबर पे है? 15। गुड। सभी लोग को बताना है, जो जैसा देख लेगा वैसे, है ना? P कितने नंबर पे है? 16। अच्छा। G कितने नंबर पे है? 7 नंबर पे, है ना? D कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। W कितने नंबर पे है? 23। J कितने नंबर पे है? 10। और M कितने नंबर पे है? M। चलिए इसको फ़ायदा ये है, जब हम लोग बड़े होंगे, जैसे आप लोगों में से हर कोई चाहता है कुछ बनना। जैसे कोई टीचर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई बैंक ऑफिसर बनना चाहता है, कोई DM बनना चाहता है ना? जब बड़े होंगे तो ये चीज़ें आप लोग को याद रहेंगी ना, तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे लिखा है D में 4 जोड़ेंगे तो कौन सा लेटर आ जाएगा, बता दीजिए तो। क्या? D में 4 जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा इसमें से, बताइए तो। H8 है ना? H8 आ जाएगा, क्योंकि 4 A है और इसके बाद जाएंगे 1 2 3 4 H8, है ना? ऐसे तो देखिए, तो आप लोगों को क्वेश्चन बन रहा है, आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है। कोई ऐसे लिखा रहेगा कि DAC, यहाँ देखेंगे। चलिए आप लोग को एडिशन मैं सिखा रहा हूँ, है ना? प्रिया बैठ जाइए। इंग्लिश पढ़ना है, बट इंग्लिश के साथ हम लोग को रीजनिंग सीखना है, जैसे दिमाग हम लोग का क्या हो, शार्प हो जाए। ये सभी लिख लेंगे बाद में जब मैं कुछ पूछूंगा तो, क्योंकि इसका मैं इससे क्वेश्चन दिया करूँगा आप लोगों को, होमवर्क ऐसा ही दूंगा, है ना? बाकी हम तो स्कूल में पढ़ते हैं ना, स्कूल का पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन ये सब स्कूल में नहीं पढ़ते हैं हम लोग। सर हम नहीं लिखेंगे, बस समझेंगे। ठीक है, गुड, ये और अच्छी बात है। मैंने लिखा है DAC, है ना? D कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। A कितने नंबर पे? 1। और C सभी को जोड़ दीजिए तो कितना आ गया? 8 आ गया, है ना? अगर ऐसा कुछ लिखा रहेगा ना कि DAC का कितना आएगा वैल्यू, तो हम लोग जोड़ देंगे। ऐसा क्वेश्चन आज मैं दूंगा आप लोगों को बनाने के लिए, है ना? ये चीज़ें लिख लीजिए आप लोग, जिनको लिखना है लिख लीजिए। ABCD ये नंबरिंग लिख लेना है सभी का, है ना? और सभी को याद करके आना है। चलिए नीरज लिख रहे हैं बाबू, नीरज लाइए, मैं आपका लिख देता हूँ। नीरज का मैं लाइए लिख देता हूँ, हम लिखें जल्दी जल्दी। एक कलम दे दीजिए, मैं नीरज का लिख देता हूँ, ये मेहनती बच्चा है ना, इसलिए। चलिए प्रिया आप लिखोगी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। नंबरिंग देखेंगे आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 15, 16, 17, 18, 19 जाइए, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। नीरज, इसको याद कर लेना है बाबू, है ना। चलिए आगे हम लोग मिटाएं, इसको इरेज करें। आप लेट हो गई। तो मैं बता रहा था काजल देखेंगे आप। अच्छा काजल आप देखेंगे। तो मैं बात कर रहा था किसकी कि ये 26 जो लेटर थे, 26 लेटर, इनको दो ग्रुप में बांटा गया था, वोवेल्स एंड कंसोनेंट के फॉर्म में, है ना। वोवेल और कंसोनेंट के क्या फ़ायदे हैं इससे हम लोग समझते हैं। जैसे इन लेटर्स को मिला करके हम लोग शब्द बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, है ना। आ जाइए। जैसे मैंने इसमें लिखा, यहाँ से सी ले लिया, है ना। गुड। मैंने सी लिया, ए लिया, टी लिया, तो क्या बन गया? कैट, है ना। अब कैट जो है एक नया शब्द बन गया, लेटर्स को मिला करके नया वर्ड बन गया, है ना। कैट देखेंगे, इसका पहला लेटर इसमें है या इसमें है? नीरज और सूरज देखेंगे बाबू, ये सी जो है कंसोनेंट में है, यस, वोवेल में है, और टी कंसोनेंट में। तो इसमें सिर्फ हम लोग क्या देखते हैं? पहला लेटर देख लेते हैं, है ना। पहला लेटर जो होगा ना, इससे पता चलता है कि ये कंसोनेंट है या वोवेल है कंसोनेंट। अगर हम लोग बोलेंगे एक बिल्ली है ना, तो ए कैट बोलेंगे, ओके। हम बोलेंगे एक बिल्ली है, दिस इज़ अ कैट। मैं इरेज द बोर्ड, इरेज कर दूँ ऊपर, यस कम। Okay, sit down. We are talking about the vowel and consonant. Okay. जैसे यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना, कैसे बोलना है वो सीख रहे हैं हम लोग। जैसे है यह एक बिल्ली है। नाउ हियर द फर्स्ट सेंटेंस इज, यह एक बिल्ली है ना। दिस इज ए कैट, दिस इज अ कैट। यहाँ यस बना के लाना है। मैं होमवर्क दूंगा, छुट्टी के पहले सभी को होमवर्क दूंगा, पहले पढ़ लेंगे हम लोग। तो स्कूल चालू हो जाएगा तो पढ़ेंगे समय निकाल के। देखेंगे उस समय, मेरे पास समय रहेगा तो। मतलब पढ़ाइएगा ये नहीं, अभी पहले पढ़ते हैं उसके बाद देखेंगे, है ना। सर अब गर्म पानी, गला मेरा ख़राब हो जाएगा इसमें। गर्म पानी से और ठीक लगता है। यहाँ पे ए क्यों लगा? ए क्यों लगा है यहाँ पे सूरज? यहाँ पे ए क्यों लगा है बाबू? क्योंकि ये इस ग्रुप का है ना, इस ग्रुप का नहीं, इस ग्रुप का है ना। ये कंसोनेंट वाला है ना। सी क्या था? कंसोनेंट वाला, इसलिए ए लगा। अगर यही होता यह एक हाथी है, यह एक हाथी है। अच्छा गुड, अभी मैं देखूंगा, है ना, लिख करके। गुड, दिस इज अ ओके। यहाँ पे ए लगेगा या एन लगेगा, ये बताना है। सूरज यहाँ दिखेंगे, यहाँ पे एलिफेंट जो वर्ड है इसके पहले
ए लगेगा या एन लगेगा, ये सोचना है हम लोग को। आते हैं यहाँ पे, वर्ड जो बना है, ये जो वर्ड बना है एलिफेंट, इसका पहला लेटर क्या है बनी? ई किस में है? इसमें है या इसमें? ववेल में। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा, है ना। जब भी इस ग्रुप के वाले शब्द रहेंगे उसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा, और ये वाला रहेगा तो क्या लगेगा? ए लगेगा। अब इसका एग्जाम्पल और करेंगे हम लोग। इसमें ये काट देंगे और क्या लगा देंगे हम लोग? एन लगा देंगे। ये मिटाने के बाद, इसको मिटाने के बाद क्या लगाएंगे? एन लगा देंगे। अब थोड़ा सा और देखते हैं आगे। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे करते हैं, आगे बताते हैं। हाँ कॉपी में आज हम लोग होमवर्क मिलेगा इसमें, है ना, बना कर आने के लिए दे रहा हूँ, बनाने के लिए। सर आज ट्रांसलेशन दीजिएगा। हाँ ट्रांसलेशन देंगे। वो भी भारी भारी। सर 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 किसको रखूंगा? सर 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 हम कौन है? सर ये दोनों वाहन है। अच्छा, बड़ी कौन है? काजल बड़ी है। सर क्या पूछना है? काजल बड़ी है। सर क्या लिखा? आप लोग सभी मार्केट से आते हैं? मार्केट से आते हैं आप लोग इधर से? मेरी बात नहीं है। अच्छा, जब मेरी गलती है। ये लिख लीजिए जल्दी आप लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, रखिए। इरेज करूँ मैं? सर ट्रांसलेशन दीजिए 10 यहीं पर बनाने के। देंगे। वो भी है। यहाँ लिखेंगे वोवेल के पहले क्या लगाते हैं हम लोग? ए एन, एन, है ना। और कंसोनेंट के पहले क्या लगाते हैं हम लोग? ए लगाते हैं, है ना। वोवेल्स के पहले क्या लगाते हैं? एन। सर यही दीजिए। यही देंगे अभी। ऊपर वाला मिटा दें। अभी बनाए। अभी बनाइए, अभी बनाइए। सर आपको पता है, आप किसी का स्पेलिंग दीजिएगा। हम बनाए हैं वो। सेंटेंस दूंगा मैं, है ना। यह एक, इसमें तो नहीं है। यह एक बकरी है। बकरी है, पहला सेंटेंस बनाएंगे आप लोग। दूसरा, यह एक सेब है। दोनों बना करके दिखाइए आप लोग। सेब का स्पेलिंग क्या होता है? एप्पल। इसका होता है GOAT। गुड, बना के दिखाइए आप लोग। नीरज बनाइए बाबू। अभी हम लोग जो बनाए थे ना दिस इज वाला, वैसे बनाना है ना। दिस इज गोट, दिस इज एप्पल। लेकिन एन कहाँ लगेगा, ए कहाँ लगेगा, वो बताना है आप लोग को, है ना। बनाइए बना करके दिखाइए। ये दोनों दोनों बनाइए, फर्स्ट और सेकेंड। मतलब इसका स्पेलिंग तो नीचे से। हाँ, इसके नीचे क्या लिखेंगे वो लिख के दिखाना है ना। दिस इज करके बनाना है ना। प्रिया बनाइए। सभी बच्चे बनाएंगे। चलिए, जो पहले बनाएगा उसको मैं बोर्ड पे बुलाऊंगा और सभी को दिखाऊंगा कि ये बच्चा पहले बनाया है ना। तो जल्दी जल्दी बना कर दिखाइए आप लोग। दिस इज़, ए लगेगा या एन लगेगा, गुड। एंड दिस इज़ ए या एन एप्पल। नहीं बताएंगे जी हम, आप ही लोग को बनाना है। सर
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, है ना? गुड, बिल्कुल सही। और काजल का सही है, हाँ सही सही है। थोड़ा सा गलत हो गया है आपका, क्या नाम है? हाँ जी, एक जगह पे एन लगाया है आपने, एन की जगह पे ए लगा दिया, उसको पलट दीजिए। यहाँ पे देखें हम लोग, लाइक गुड, यहाँ पे क्या लिखे हम लोग कि वोवेल्स के पहले क्या लगाना है सलोनी? एन लगाना है ना? और कंसोनेंट के पहले क्या लगाना है? ए लगाना है ना? लेकिन बनाए तो ये थी। लिख लीजिए बाबू, सर मेरा भी ले लीजिए। लाइए। ये क्या है? सर मेरा मन कर रहा है। अच्छा, गुड, ठीक है। नीरज, सूरज दिखाइए बाबू, आप लिखेंगे ऐसा, लिखेंगे ऐसे, है ना? अब मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखेंगे दिस इज अ गोट, है ना? यह एक बकरी है। सर देखिएगा मेकअप मार। गुड, ठीक है ना? मैं सर कहाँ मेकअप लगेगा बड़ी? नीचे ठीक है ना? काजल बाल और क्लिप लगा। सलोनी बात नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे, है ना? नहीं, यहाँ लिखेंगे दिस इज़ अ गुड। नीरज बाबू यहाँ देखेंगे दिस इज़ अ, यहाँ पे अ लगाएंगे, ए लगाएंगे, है ना? अ गुड। वैसे ही इसका लिखेंगे तो दिस एंड एप्पल। यस, एन क्यों लगाए हैं? तो इसके लिए, है ना? क्योंकि ये वोवेल से शुरू हो रहा है। लिख लेंगे बाबू, लिख लीजिए सूरज, उतार लीजिए। हाँ, सलोनी बदमाशी नहीं, क्या है? जहाज। सर को भी सिखा दो। सर बोलो। दिस इज़, यहाँ पे सिर्फ लगाएंगे बनी, ए लगा देंगे, यहाँ पे एंड लगा देंगे, है ना? वैसे लिखे हैं जैसे, वैसे लिख लीजिए। क्या हुआ? नहीं, चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, और अब हम लोग जाएंगे। सभी लोग लिख लीजिए पहले, नहीं सभी लोग लिख लीजिए पहले। लिख लिया है। अब थोड़ा सा और देखेंगे हम लोग, मिटा दूँ? तैराएंगे, बारिश आएगी तो तैराएंगे, है ना? ये मेरा नाम है। उतनी तेज़ बारिश नहीं हुई ना, और तेज़ बारिश होती तो। इरेज करूँ मैं? थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज़ को, देंगे बनाने के लिए। पहले समझ लेते हैं, पहले यहाँ तो पढ़ लें, है ना? इसको मिटा दो। अब देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा था हम लोगों ने वोवेल, और यहाँ पे कंसोनेंट। गुड। अब वोवेल में कितना लेटर था सूरज? कितना था बाबू इसमें? 5, है ना? 5 थे इसमें, और इसमें कितने? 21, है ना? इसमें 5 कौन कौन से थे? इसमें 5 कौन कौन से थे? आई, यस, सभी लोग बोलेंगे। सूरज, इसमें कौन सा था बाबू? ए, ई, आई, ई, ये सब था। अब इससे जितने लेटर बनेंगे ना, उसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग? एन लगाएंगे, एन लगाएंगे, है ना? जैसे मैंने लिखा एप्पल, एप्पल, तो एप्पल के पहले क्या लगाएंगे?
एन एप्पल, है ना। ई से हम लोगों ने कुछ लिखा है, मेरा मैम ऐसे ही दी थी। क्या लिखा है? ई से एलिफेंट, एलिफेंट लिखा, तो एलिफेंट के पहले क्या लगाएंगे हम लोग? एन लगा देंगे, है ना। एन, पेन से नहीं लिख सकते हैं। आई से पेन से हाँ लिख सकती हैं, यही बोली थी लोग, पेन से नहीं लिख। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकती हैं आप लोग। अब जैसे आई से कुछ बोला मैं हम लोगों ने, है ना। आई से कोई वर्ड बोलेंगे आप लोग, क्या बोले? बोलिए। आई से इंक पॉट, यस, इंक पॉट बोल दिया, है ना। INKPOT, या आइसक्रीम ओ हो गया। तो इसके पहले क्या लगा देंगे हम लोग? एन लगा देंगे, है ना। ओ से कोई बताएंगे आप लोग? सूरज, यस, ओ से, यस, OR, ओ से बताएं। ओ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग लिखेंगे ऑरेंज लिख सकते हैं, संतरा नारंगी होता है ना गोल गोल, वो, तो ऑरेंज लिखा हम लोगों ने। यहाँ भी क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा, है ना। यू से कुछ बताएंगे आप? यू मतलब यूज करना, वो ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे शब्द लिख रहे हैं ना जो संज्ञा है, जो हम लोग को दिखता है ना। जैसे यहाँ पे कॉपी है, दिखता है, मैं हूँ दिखता हूँ, तो वैसे कोई चीज़ बताएंगे, है ना, जो दिखता है यू से। यू से खाने वाला कोई सामान बता दीजिए, या यू से पहनने वाला कोई सामान। यू से कोई ऐसा सामान जो दिखता है आसपास। प्रीति, यू से ऐसा शब्द बताना है जो हम लोग के आसपास दिखता है। उबर का नाम सुने आप लोग? उबर का गाड़ी होती है चलने वाली, है ना, वो मान लीजिए। नहीं सुने हैं तो कुछ और लेते हैं हम लोग यू से। अभी बरसात आ रही है, बरसात में क्या लगा के चलते हैं हम लोग? छाता। छाता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला दिखता है ना हम लोगों को, अम्ब्रेला के पहले क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? एन अम्ब्रेला, है ना। अम्ब्रेला के पहले क्या लगाते हैं हम लोग? एन लगाते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे जो भी वर्ड्स लगेंगे ना जिनके पहले क्या हो, ए हो, आई हो, ई, ये सभी हों, तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। जैसे अब मैं बोलूँ यह एक छाता है, सूरज आप बताइए, यह एक छाता है, आप बताइए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यह एक छाता है कि दिस इज़ एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। दिस इज एन अम्ब्रेला। यस नीरज, नीरज आप बताइए। नहीं, सबको लेकर के चलना है ना, सभी को लेकर के। आप बताइए, यह एक छाता है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कोशिश कीजिए। दिस इज एन अम्ब्रेला। प्रीति आप बताइए। प्रिया, यस प्रिया, टेल मी। यह मेरी मम्मी का छाता है। दिस इज माई मॉम्स अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। चलिए संजना आप बताइए। आप शांत शांत खोई खोई बैठ, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ। ए से बताऊँगा मैं। यह एक गाय है। दिस इज ए काउ। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? इस वाले में, है ना। इसमें क्या क्या हो सकता है? बी हो जाएगा, सी, डी, एफ, ई इसमें आ गया है ना, एफ, जी, आई इसमें आ गया, तो हो जाएगा जे, के,
L M N O इसमें आ गया। हाँ जी, ये बनाना है तो याद रहेगा। M N O इसमें आ गया। P Q R S T U इसमें आ गया। V W X Y Z। ये 21 लेटर हैं। हाँ जी, जो बच गया तो इसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग? ए लगा लिया करेंगे, है ना। जैसे यहाँ लिखा है बुक, तो बुक के पहले क्या लगाएंगे हम लोग? ए बुक, है ना। जैसे इसमें कुछ आर से कुछ लिखते हैं हम लोग, है ना। आर से गुलाब लिखते हैं, है ना। गुलाब, गुलाब को क्या बोलते हैं? रोज। तो इसके पहले क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। और कुछ बोलिए आप लोग इससे शुरू होने वाले लेटर्स का। सूरज बोलिए कुछ, आप बोलिएगा तभी तो मज़ा आएगा ना। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे हम लोग। चलिए नीरज आप बताइए। नीरज, नीरज आप बताइए। आप सी से कुछ बताइए, कोई वर्ड। मौसी किसको बोलते हैं हम लोग? बिल्ली को। नीरज बताएंगे मौसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिलाई। बिल्ली तो हिंदी में कहते हैं ना, इंग्लिश में। बिलाई मौसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैट। सिर्फ कैट बोलते हैं ना, ऐसा नहीं बोलते कैट। कैट मौसी नहीं बोलते हैं ना। नहीं जी, तो कैट के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? एक कैट। ओके, चलिए हम लोग अपना इंग्लिश का बुक निकालेंगे। सभी लोग अपना अपना बुक निकालिए इंग्लिश का। जो लाए हैं उनका। अभी कहाँ, अभी 15-20 मिनट और पढ़ेंगे। होमवर्क दे देंगे। नहीं, ये क्लास है ना। कौन सा? INKPOT। ये किसका बुक है? आपका। आपने होमवर्क कर लिया है? अच्छा, मैं और कुछ दे देता हूँ आपको, है ना। और कोई बुक है आपका? दीजिए, एक और इंग्लिश का बुक दीजिए मुझे। आप काजल आप भी दे दीजिए इंग्लिश का बुक। संजना आप भी किताब निकाल लीजिए इंग्लिश का। इंग्लिश का बुक। हिमांशु, अंशु आप इंग्लिश का बुक लाए हैं? निकालिए। यस, गुड, ठीक है। सर हम रीडिंग करवाएं? सर आप ही करवा लीजिए मेरे से। अच्छा, कराएंगे। पहले हम लोग सीखें, उसका होमवर्क दे देते हैं, फिर रीडिंग करेंगे, है ना। सर आप सॉन्ग गाइए, सॉन्ग नहीं, अभी क्लास चल रहा है ना, क्लास के बाद होमवर्क लिखे हैं हम लोग। होमवर्क लिखें। चलिए होमवर्क लिखते हैं, है ना। यस सर। पहला ये काम करना है आप लोगों को, जोड़ करके आना है। जोड़ना है, एडिशन है ना। पहला एडिशन है, लिखेंगे एडिशन। जोड़ना है, जैसे मैंने लिखा है MAT को जोड़ के लिखना है, कितना आएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना, जैसे जोड़ के किया था मैंने। कौन सा? अम्ब्रेला है, ये UMBRELL है ना। चलिए इसको छोड़ दीजिए
अब यहाँ पे आ जाइए, ऊपर आ जाइए। संजना आप बाद में आई थी, आप देख लीजिए इसको, है ना। सूरज देखेंगे बाबू, ये लिखा हुआ है ना हम लोगों का ABCD, A for 1, B for 2, C for 3 वाला। तो M कितना नंबर पे आता है उसको, A कितना नंबर पे आता है, T, सबको जोड़ के लिखना है यहाँ पे, है ना। वैसे और भी लिख देता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा APP। हाँ, सब लोग सुन लो, कल छुट्टी है। कल छुट्टी है, कल इलेक्शन है ना, इसलिए। सर परसों सुबह में परसों पढ़ेंगे हम लोग। कल को बजे पढ़ेंगे? नहीं तो परसों मैं आऊँगा ना, तो अपने टाइम पे ही पढ़ेंगे, 1 बजे ही परसों नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, पढ़ाई हो गई, यही टाइम पे होगा। इसी समय पढ़ लेंगे। मैं घर चला जाऊँगा कल, सर ये क्या इसलिए। ये एडिशन करना है, जोड़ना है ना। कितना नाम आता है? एक कितना नाम है? नीरज आपको, आपसे बन जाएगा, सूरज बन जाएगा, ये बन जाएगा, बोलिए। बन जाएगा। बना है। सर एक बार समझा दीजिए संजना को। हाँ संजना यहाँ देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CAT है ना। C कितने नंबर पे आता है, सूरज देखेंगे। C कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। A कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। और T 20 नंबर पे, है ना, 20 नंबर पे। जोड़ेंगे तो यहाँ देखेंगे 20 3 23 1 24, कितना आ गया, 24। सूरज समझ में आया। ऐसे ही ये करके लाना है ना। सर इतने नहीं और भी दे रहा हूँ मैं, और भी लिख रहा हूँ, है ना, जैसे मैंने लिखा है। सर हम लोग लिखेंगे। हाँ जी लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे, ये सब लिख लीजिए। ये मिटा दूँ मैं नीचे वाला, ये लिखा है एडिशन, जोड़ना है ना। जोड़े, है ना, इनको जोड़ना है। और लिखें, हाँ जी, तभी तो कल छुट्टी का काम होगा, होमवर्क। दूसरा, सभी लोग अपने अपने नाम को जोड़ के लाएंगे, अपना अपना नाम, अपना अपना नाम। उससे पता चलेगा कि हम लोग के नाम में कितना लेटर है, लेटर का वैल्यू कितना है ना। ये अच्छी बात है ना। उसके बाद लिखेंगे हम लोग कितने नंबर पे आता है? एस आप डायग्राम में देख लीजिएगा जाके, बताइए ना कितना नंबर। 19 नंबर पे, है ना, यहाँ लिखेंगे। तो और क्या लिखूँ मैं, जैसे यहाँ फ़ैन है तो फ़ैन लिख देता हूँ मैं, जो आसपास चीज़ें हैं ना उसको लिख देता हूँ। फ़ैन लिख लेंगे, फ़ैन। चेयर लिख देता हूँ, है ना। आएगा सभी को ना, नीरज बन जाएगा आपसे, जोड़ लीजिएगा। नीरज आप भी लिख लीजिए, कोशिश कीजिएगा, जितना बन जाएगा उतना अच्छा है ना। फादर, मदर लिख लीजिए। चेयर, टेबल, है ना, घर से बना कर लाना है। और क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, बोर्ड लिख देता हूँ मैं। बोर्ड पे पढ़ रहे हैं हम लोग को, ये वाइट बोर्ड है ना। सर ये 2 कीर्ति के हैं। कहाँ बाबू, ये TABLE टेबल, TABLE। अभी कहाँ, अभी और होमवर्क मिलेगा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अभी तो मैं इसमें से लेसन पढ़ के सुनाऊंगा ना, आप लोगों से पढ़वाऊंगा। पहले होमवर्क, पहले होमवर्क, अभी आंधी आएगा तब आप गिनिएगा, है ना। और क्या क्या दिख रहा है हम लोग के पास, बेंच दिख रहा है ना, बेंच, बेंच लिख आ जाइए, आ जाइए। कल पानी पढ़ा था हम लोगों ने, वाटर, वाटर लिख लेंगे, वाटर। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रन देते हैं, कुछ और दे देते हैं।
कुछ और देंगे। कहाँ? वहाँ वाशरूम में चल जाइए। ये सामने जो दिख रहा है ना उसमें चले जाइए। पीछे एक और चले जाइए मेरे रूम के पास। इतना हो गया। हिंदी में अपना अपना नाम का सब कुछ जोड़ के लाना है। हैं? कल नहीं गए थे जहाँ पे कल के पास, वहाँ पे। तो इसमें चले जाइए। सामने वाला दिख रहा है ना, इसमें ये नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ इसमें। आपका नाम हिमांशु है तो हिमांशु में कितने लेटर्स हैं? आर के बगल में डी। डी। हिमांशु जैसे है, जैसे संजना नाम है ना, यहाँ संजना है ना, तो संजना में एस कितने नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे, सबको जोड़ के लिखना है ऐसे, है ना। जैसे काजोल है, पिंकी काजोल है, तो काजोल में इंग्लिश में काजोल होता है। यस। हिंदी में काजल होता है। यस, नाउ लिसन, इट इज इन हिंदी इट इज काजल, है ना। इंग्लिश इट इज काजोल। चलिए अभी नहीं, अभी और होमवर्क दूंगा मैं। आ जाइए। ये तो था सिर्फ हम लोग का एडिशन था ना। इसके बाद कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, वो बना करके लाने हैं, है ना। क्या सेंटेंस लिखूं? नहीं। पहला सेंटेंस, सब क्या? यह एक स्कूल है ना। सर लिखे। हाँ जी। सर प्लीज बोलिएगा। सेंटेंस बना के लाना है इंग्लिश में, ना। दिस इज ए या एन लगाना है ना। सर में भवेल लगेगा। अब मुझे नहीं पता है, आप लोग लगाना है। नहीं लगेगा। यहाँ पे ए या एन लगाना है ना। सर लगाने को तो पड़ेगा। ए या एन लगाना है, क्या लगेगा, है ना। सूरज आप नहीं लिख रहे हैं, लिखिए। तो क्या हो गया, धीरे धीरे सीखेगा क्या। सभी को एक बार नहीं आता है ना। आज सीखेंगे, कल सीखेंगे, परसों सीखेंगे, फिर आज आने लगेगा हम लोगों को, क्या धीरे धीरे आ जाएगा। यह एक स्कूल है। फिर हम लोग आम बीनने कहाँ जाते हैं? बगीचा में। यह एक बगीचा है। इसके नीचे आप लोग लिखिएगा आंसर इसका, लाइन छोड़ दीजिएगा। हाँ ठीक है, वैसे लिखिएगा। यह एक बगीचा है। यह एक बगीचा है ना। और क्या लिखें? एक पेन है। पेन मुझे स्पेलिंग नहीं आती है पेन की। सर PEN। PEN होता है। PEN। अच्छा अच्छा, आप बताइए। सलोनी यहाँ देखिए, PAIN PEN, दोनों में क्या अंतर है? सर क्योंकि ये है कलम और ये है दर्द। दर्द होता है ना हम लोग को मारने पे, चोट लगता है तो ये दर्द है ना। पेन हो रहा है, कोई बोलता है ना पेन हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है। पेट पेन कर रहा है, हाथ पेन कर रहा है, सर पेन कर रहा है, यानी दर्द हो रहा है। संजना यहाँ सुनेंगे तो पेन का मतलब दर्द, सर पेन कर रहा है यानी सर दर्द कर रहा है ना। नीरज थोड़ा सा अभी और देंगे। हाँ यह एक गाय है। नहीं देंगे हम, क्या? नहीं देंगे, गाय नहीं देंगे। कुछ अच्छा सा। यह लड़का नहीं है। मक्खी। यह एक मक्खी है। मक्खी का यह एक मक्खी है ना।
मंकी। अच्छा मक्खी मुझे सुनाई दिया था, मक्खी लिख दिया मैंने। अच्छा मक्खी कैसे? मक्खी को क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। वाटर वाटरफ्लाई। बटरफ्लाई। हॉनी बी जानते हैं आप लोग? वाटर मंकी। बी जानते हैं? बी बी डबल ई मंकी कर दें यहाँ पे। यह एक बंदर है। यह एक बंदर, यह एक बंदर है। यह एक बंदर है। ठीक है, और सेंटेंस? और सेंटेंस बता रही संजना? हूँ। और नहीं, वो हल्का हो जाएगा। यह मेरे टीचर हैं। उसमें ए और एन नहीं लगेगा ना, इसलिए। बाप रे सर, तो क्या हुआ? यह मेरा घर है। यह एक नई लड़की है, सर यह कुर्सी है। वो हो जाएगा, लेकिन लिखना है यह एक नई लड़की है ना। जैसे पिंकी, पिंक। अच्छा, वो यह एक खुशी है, मतलब वो अटपटा हो जाएगा। जैसे यह एक नई लड़की है। जैसे पिंकी आई है पहले दिन आज, तो पिंकी के लिए हो सकता है कि यह एक नई लड़की है। काजल पहले दिन आई है। सर हम नई तो नहीं लिखे। नई है, नई। यह एक नई लड़की है ना। नई का न्यू। नीरज, आप याद करके आइएगा, ABCD याद करके आइएगा, और ए कितने नंबर पे है, बी कितने नंबर पे याद करके आइएगा, है ना। इतना याद हो जाएगा आपसे। सूरज, आप भी याद कर लीजिएगा उतना, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। कितना हुआ? 4। एक और लिख लेते हैं। सर 5 ही। न्यू का, नई का न्यू हो जाएगा। मेरा 5 तो हो ही गया। मंकी का न्यू का इस तरह NEW, अच्छा 6 पाना हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। हम तो अभी पढ़ा भी नहीं रहे हैं। एक और सेंटेंस देता हूँ, है ना। 10 को दीजिए। 5 ही देंगे, मेरा 5 हो गया। इसके बाद पढ़वाएंगे, हम बुक पढ़वाएंगे। 10 दीजिए ना, घर से बना कर लाएंगे। सर एक बेंच लग रही। नहीं बेंच पलटिए जी। चल दो पीछे। और क्या सेंटेंस देंगे? सूरज, सूरज एक अच्छा लड़का है। सूरज गंदा है। नहीं, गंदी बात है। सूरज एक अच्छा, लड़का है। अच्छा का क्या होता है? अच्छा का गुड, है ना। इट इज़ गुड। सूरज एक अच्छा लड़का है, गुड। और थोड़ा इंग्लिश में बोलकर समझा दीजिए। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेंटेंस फॉर्मेशन। नो नो नो, टुडे वी विल सी सम फ्रेजेज। एक किताब दीजिए मुझे इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाला सर 1 पार्ट। 1 पार्ट, क्लास 6। यस, मैं आप ही लोग से रीडिंग करवाऊँगा। पहला चैप्टर है माई मदर। यस, दिस इज लेसन 1 ऑफ क्लास 6 NCERT बुक। यस, शुरू करेंगे हम सलोनी से। सलोनी, पहला पैराग्राफ पढ़ के समझाइए मुझे। हाँ जी। पढ़ें? यस, पढ़िए। सर कुछ बताइए। हाँ जी, बताएंगे। Who said and watched my infant head? Who was sleeping on my bed and tune of sweet of अफेक्शन। affection said my mother. Yes, यहीं तक रहने दीजिए। पहला ही पैराग्राफ इतना। सो नाउ लिसन, यहाँ है नाउ रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। इसको पढ़िए और मस्ती कीजिए, है ना, मज़े लीजिए। हु सैट एंड वॉश्ड माई इन्फेंट हेड? कौन है जो मेरे बच्चे की देखभाल करता है? बच्चे की देखभाल कौन करती है? मम्मी करती है ना, मम्मा करती हैं। यस, नीरज सुनिए, तो पहला सेंटेंस क्या है? हु सैट, कौन बैठा है? यस, आप लोग देखेंगे, सभी लोग देखेंगे। हु सैट मतलब कौन बैठा है। यस, एंड वाच्ड,
जो देखता है। माई इन्फेंट हेड नहीं लिखाएंगे अब इसको समझाएंगे सिर्फ, है ना? अब सिर्फ 10 मिनट पढ़ा करके छोड़ देंगे। ओके, 6 क्लास वाले बच्चे सुनेंगे। संजना सुनेंगे, हाँ? सुन लीजिए आप ही लोग, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ा रहा हूँ, बाकी लोग जा सकते हैं। अभी आप लोग का चल रहा है ना। हु सैट मतलब कौन बैठा है, एंड वाच्ड यानी देखता है। देखेंगे आप लोग, सुनेंगे। यहाँ देखिए, हु सैट हु सैट एंड वाच्ड माई इन्फेंट हेड हु स्लीपिंग ऑन माई क्रेडल बेड। कौन है जो मेरे क्रेडल बेड के पास बैठा हुआ है? ये कौन बोल रहा है? तो छोटा सा बच्चा जो पालने में झूल रहा है ना, ऐसे झूलना। क्या है? प्यास लगा है, पानी आ रहा है। ये यहाँ समझा लूँ फिर पढ़िएगा आप, है ना? फिर संजना पढ़ेंगे। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड, और यहाँ पे क्या हो रहा है? आँखों से, संजना गंदी बात, शांति रखिए। फिर है एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड। क्या पानी नहीं मिला? नहीं जाइए। जो लोग ना, अंशु आप जाइए, अंशु और सूरज जाइए, आप दोनों जाइए लेकर जाइए पानी कल से लेकर आइए। नहीं जाना है, क्या नहीं जाना है। और ये सब कौन कर रहा है? तुम्हारी मदर। चलिए काजल पढ़ेंगी, पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़वाइए। पहले ये नहीं, यहाँ से पढ़वाइए। ये पहले सेकंड बैठिए। सेकंड वाला सर आता तो है नहीं। पेन, सिकनेस, मर्सी, मकड़ी, गेस्ट, प्रीति बैठ जाओ। सलोनी शोर नहीं करेंगे, इसमें आ रहा है ना आवाज़। आपको वहाँ पर लगा दीजिएगा, खाली हम इसका लोग सर वहाँ पर लगा दीजिए। बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिखेगा ना, यहाँ लगाएंगे तो सुनेंगे। इतना समझ लीजिए पहले। वेन पेन, जब दर्द में, और सिकनेस में, जब वो बच्चा क्या होता है? दर्द में होता है, जब वो बीमार होता है। देखिए आप इसको नहीं हिलाइए। जब बच्चा दर्द में होता है, बीमार होता है, तो हु गेज अपॉन माई हैवी आइज, तो कौन मेरी आँखों पे पट्टी करता है? कौन मेरी आँखों को पट्टी करता है? आँखों को पट्टी करना मतलब कि सुलाना होता है ना? ये सब। हाँ जी, पी लीजिए पानी आप लोग। एंड वेप्ट फॉर फियर डैट आई शुड डाई, और कौन फिक्र करता है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, है ना? ये सब कौन फिक्र करता है? मम्मी करती है ना। ओह इट्स माई मॉम, सो इट्स माई मॉम वन हु केयर्स अबाउट मी। ये मेरी मम्मी है जो मेरे बारे में केयर करती हैं। जाइए, 1 घंटा हो गया है। नहीं, अब 10 मिनट और। नहीं, ये खत्म। आप संजना पढ़िए यहाँ, ये वाला सुनेंगे। नहीं, संजना सीखेंगे तभी तो आएगा ना। आप आ करके पूछ लिया कीजिएगा, मैं रहूँगा तो, है ना? सीखेंगे तभी आएगा। देखिए लिखा है WHO, हु, है ना? हु ran टू हेल्प मी व्हेन आई फेल। कौन है जो मेरा हेल्प करता है जब मैं दौड़ते दौड़ते गिर जाता हूँ, है ना? एंड ओड सम
प्रेटी स्टोरी टेल, और कुछ सुंदर कहानियाँ सुनाता है ना। और किस द प्लेस टू मेक इट वेल, और कौन है जो मेरे फोरहेड पे किस करके शबासिया देता है। मम्मी कैसे प्यार से माथे को चूम लेती है ना, तो ऐसे। सो ऑल दीज आर डन बाई माई मॉम, ये सब कुछ मेरी मॉम के द्वारा होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्लीज़ कम हियर, यहाँ करके बैठिए। चलिए दूसरा कोई किताब दीजिए। ठीक है, आप दीजिए। अभी नहीं, 5 मिनट और आइए। अच्छा, हिंदी छोड़िए, कल पढ़ेंगे तो, है ना, यहीं पर रहेंगे।